हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ मिस्टर खन कहता है प्रेम उनका बेटा है, उसके लाइफ में जो भी चल रहा है उन्हें जानने का पूरा हक है। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? यहाँ प्रेम की मॉम कह दी अगर तुम प्रेम को अपना बेटा मानते तुमने अब तक ये बात पूरी दुनिया से क्यों छुपाए रखी? तुमने कभी भी हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किया और प्रेम के बच्चों के बारे में तुम्हें ना बताकर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और यहाँ से चली जाती है। इधर फादर मेहता को कहता है वो मिस्टर खान से नफरत सिर्फ इस वजह से नहीं कर रही थी, वो उनके वाइफ को पहले पसंद करता था। इसकी एक और वजह है मिस्टर खान ने बिजनेस में चीटिंग की थी, जिस वजह से उनके और बिजनेस में मिले धोखे की वजह से उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया था, उनकी मौत हो गई थी। मिस्टर खान उनके फादर की मौत के वह जिम्मेदार है। वो मेहता को कहता है वो उसके और प्रेम के रिश्ते के लिए कभी नहीं तैयार होंगी। इधर प्रेम की हालत तो खराब होती है, उसकी मोहम्मद से मिलने पहुँचती है। इधर मेहता अपने डैड के ऑर्डर के अगेंस्ट प्रेम से यहाँ छुप कर मिलती है। प्रेम मेहता को हक कर लेता और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और यहाँ मेहता प्रेम को मिस्टर खान और उसके फादर के बीच की नफरत की असली वजह बता दी है। प्रेम कहता है मैंने मिस्टर खान को कभी भी अपना फादर नहीं माना है, ना ही मेरा उनसे कोई और रिश्ता है। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा। इधर मिस्टर खान बहुत ही गुस्से में आता है। यहाँ पता चलता है उनके वाइफ ने उन्हें श्रीमंदा से निकाल दिया। तो मिस्टर खान को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। थिप उन्हें रोकता है। मिस्टर खान को कहता आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे और मेरी मॉम को जो दुख दिया है वो कम है, निकल जाइए आप यहाँ से। और वो अपनी मॉम को संभालता है। और अब यहाँ मिस्टर खन को एहसास होता है उनके पास पैसा था, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं। ना तो प्रेम और उनकी मॉम ने उन्हें एक्सेप्ट किया, ना ही मिसेस खन और थिप ने। इधर मितानी को रैन को स्टोरी सुना रही होती है, वो भी एक क्रूएल किंग की। अपने डॉटर को प्रिंस से मिलने नहीं देता। हाँ, वो जानबूझकर अपने फादर को सुना रही होती है कि उन्होंने उसे प्रेम से मिलने से जो रोका है। इधर निकल रैन कहता है कि उन्हें अपने फादर से मिलना है। मिता अपने डैड की तरफ देखते हुए रैन को कहती है आपको अपने डैड से मिलने के लिए पहले उनसे परमिशन लेनी होगी। और अब निकल रैन ने कहता है हमें डैड से मिलना है। यहाँ तो मिता के फादर के पास कोई जवाब नहीं होता, वही ने तो सबको प्रेम से मिलने से रोक रखा है। इधर देखते हैं कि टीना को कुछ लोग किडनैप कर रहे होते हैं। यहाँ पर थिप आ जाता है, वो लोग इन दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। मिता बार बार टीना को कॉल कर रही होती है, उसे लगता है कि टीना को इसी मुसीबत में तो नहीं। टीना थिप को कहती है तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? और अब थिप उसे सारी बात बताता है। टीना कहती है पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इधर टीना के फादर प्रेम और मेहता सब टीना को ढूंढ रहे हैं। वो टीना की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। इधर देखते हैं कि टीना और थिप को किडनैप करने वाला इंसान माइकल है। मिस्टर खन ने उससे अपनी सारी पार्टनरशिप तोड़ दी है, इस वजह से वो बौखलाया है और मिस्टर खन से बदला लेना चाहता है। इधर ये सब उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। प्रेम मेहता को बाहर रहने के लिए कहता है। मेहता कहते हैं तुम भी अपना ख्याल रखना। और अब ये सब टीना और थिप को छुड़ाते हैं। टीना के डैड तो उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। यहाँ सबको थैंक्स करता है और जाने लगता है। प्रेम उसका हाथ पकड़ के रोकता है। थिप कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और चला जाता है। टीना के फादर से यहाँ से ले जाता है। मेहता प्रेम को कहते हैं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? प्रेम कहता मैं ठीक हूँ। जैसा प्रेम हमेशा मेहता को टीज करता था, मेहता भी यहाँ से टीज कर दिया। यहाँ ये दोनों साथ में खुश होते हैं। इधर प्रेम की मॉम वापस यूएस से जाने वाली है। पूरी फैमिली उन्हें बाय करने आई होती है। यहाँ दूर से मिस्टर खन सबको देख रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये सब उनकी फैमिली है। वो चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकते। वो निकल रैन के पास जाना चाहते हैं। यहाँ कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। प्रेम की मॉम मिस्टर खन को समझाती है कि उन्हें अपनी फैमिली वापस चाहिए, उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा। अगर वो प्रेम को अपना बेटा मानते हैं तो प्रेम की खुशी के लिए उन्हें अपनी दुश्मनी भूलनी होगी। और यहाँ देखते हैं कि मेहता के फादर से मिस्टर खन मिलने पहुँचते हैं। यहाँ उनसे माफी मांगते हैं। उन्होंने अब तक जो भी गलती की है उन सब के लिए। कहते हैं इसमें प्रेम की कोई गलती नहीं, वो प्रेम और मेहता के रिश्ते को ना तोड़े। फिर मेहता के फादर को लगता है कि ये सब मिस्टर खन का नाटक है। और अब यहाँ मिस्टर खन अपना सर झुका मेहता के फादर से माफी मांगते हैं। कहता है वो बस अपने बेटी की खुशी चाहता है। इधर प्रेम और मेहता भी ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ मेहता के फादर मिस्टर खन को माफ नहीं करते। इधर प्रेम मेहता के फादर से बात करता है, उन्हें समझाता है कि उसके और मिस्टर खन के बीच का रिश्ता कैसा है। मेहता के फादर कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा फादर है, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। और प्रेम के कई बार कहने के बावजूद भी इन दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानते। अमिता प्रेम को कहती है मुश्किलों के बाद हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हुई, दोनों साथ हुए। पर अब लगता है कि हमारी फैमिली की वजह से हमें दूर होना होगा। प्रेम कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
इधर मिस्टर खन को पता चल जाता है कि कैसे माइकल ने किडनैप करने की कोशिश की। हाँ, उसे कहता है अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ टीना के फादर भी माइकल को धमकी देते मेरी बेटी से दूर रहना। इधर प्रेमिता के फादर से मिलने आया होता कहता है मैंने तुम्हें कहा ना हमारी फैमिली से दूर रहो। प्रेम कहता है ये काम के बारे में, यहाँ कुछ प्रोसेस के बारे में उनसे डिस्कशन करता है। इधर प्रेम की मॉम उसे एक बार मिस्टर खन से मिलने को कहती है। इधर मिस्टर खन प्रेम से माफी मांगते हैं, उन्होंने कभी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया, कभी एक अच्छे फादर नहीं बन पाए, पर वो एक अच्छे फादर बनना चाहते हैं। प्रेम मिस्टर खन को माफ नहीं करता। इधर मिता और प्रेम को माइकल किडनैप कर लेता है। इससे पहले कि वो प्रेम को मारता मिस्टर खन उस पे गोली चला देता है। वो प्रेम और मिता को तो बचा लेते हैं, बन पर माइकल को मारने का इल्जाम लग चुका है। इधर मिता के फादर मिस्टर खन को कहते हैं अब तुम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मिस्टर खन बहुत ही खुश होते हैं। वो उम्मीद भरी नजरों से प्रेम की तरफ देख रहे होते हैं, उनका बेटा उन्हें अपना ले, उन्हें एज अ फादर एक्सेप्ट कर ले। प्रेम का दिल यहाँ नहीं पिघलता। पुलिस मिस्टर खन को यहाँ से ले जाती है। यहाँ मिता के फादर प्रेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन दोनों की शादी के लिए भी तैयार होते हैं। इधर प्रेम और मिता को रैन का सलाह है। प्रेम कहता है तुम्हारे और बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही लाइफ जीना चाहता हूँ। यहाँ ये सब खुश होते हैं। इधर थे अपन लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा होता है, उसके ऊपर पानी डाल दिया, बस पे चिल्लाने लगता है। टीना उसे हक कर लेती है, कहते तुम इस तरह टूट नहीं सकते, तुम्हें तो और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। भले तुम्हारे फादर ने कुछ भी किया हो तुम्हारे साथ, तुम्हें अपने मॉम को संभालना चाहिए, अपनी कंपनी को भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। यहाँ तक के आंखों में आंसू होता है। टीना को थैंक यू कहता है उसके साथ रहने के लिए। और अब यहाँ देखते हैं प्रेम और मिता की वेडिंग होती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तो प्रेम की मॉम से कहती है हमें अपने फादर को माफ कर देना चाहिए। इधर थे पे अपनी मॉम को संभालता है, कहता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इधर प्रेम और मिता बच्चों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिली की नजर इन पे पड़ जाती है, समझ जाती है दोनों बच्चे प्रेम और मिता के हैं। और एक बार फिर वो मिता से बदला लेना चाहती है। एंटनी का रैन को अपने साथ ले जाते हैं। इधर प्रेम मिता डॉक्टर के पास आते हैं, बताती है कि उनका न्यू बेबी बिल्कुल हेल्दी है। प्रेम तो बहुत ही एक्साइटेड है। इधर थे अपने भी कंपनी अच्छे से संभाल ली है। टीना भी उसके साथ है। उन दोनों के दिल में फीलिंग्स दूसरे के लिए बढ़ती जा रही है। इधर आंट कार से नीचे उतरती है, उन्हें कुछ काम होता है। मौके का फायदा उठाकर लिली निको रैन को किडनैप कर लेती है। मिता और प्रेम को बताती है कि निको और रैन को किडनैप कर लिया गया है। तो ये दोनों परेशान हो जाती है। तो प्रेम को कहती है मुझे मेरे बच्चे चाहिए, ना जाने किस हाल में होंगे। इधर लिली मिता और प्रेम को कॉल करते हैं। उसे निको रैन को दिखाते हुए कहती है अपने बच्चे को बचाना चाहती है, तुम दोनों मेरे भेजे लोकेशन पे पहुँच जाओ। याद रखना कि पुलिस ना हो, ना मैं तुम्हारे इन दोनों बच्चों को मार दूंगी। मिता कहती है कुछ मत करो, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, मेरे बच्चों को छोड़ दो। और अब यहाँ लिली मिता को कहती है हमेशा से तुमसे नफरत करती आई हूँ। तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं थी। अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती हूँ कि अब भी मेरे पास कुछ नहीं है। देखते हैं कि लिली मेंटली पागल हो चुकी है। यहाँ निक उसके हाथों पर बाइट कर लेता। दोनों बच्चे प्रेम की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही लिली पे गोली चलाने वाली होती है, प्रेम उसे रोक देता है। यहाँ नीचे गिरने की वजह से लिली की मौत हो जाती है। इधर थिप की मॉम उससे कहती वो ट्रेवल करना चाहती और अकेले रहना चाहती। थिप कहता मैं आपके साथ चलूंगा। मॉम कहती है नहीं, कंपनी संभालो, मैं कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। इधर मिस्टर खुन अपने वाइफ से माफी मांगते हैं। प्रेम और उसकी मॉम के बारे में कभी छुपाना नहीं चाहिए था। मिसेस खुन ने माफ तो कर दी थी, कहती अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, और चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि लिली अभी मरी नहीं है, बल्कि वो जेल में अपनी सजा काट रही है। यहाँ सारे लोग उससे परेशान करते हैं, शायद ये उसके कर्मों की सजा। इधर थिप अब मिस्टर खुन को माफ कर देता है, ऐसा फादर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ प्रेम भी मिस्टर खुन के बारे में ही सोचा होता है। अमिता से समझा दी उसे अपने डैड को माफ कर देना चाहिए, अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इधर थिप और टीना एक साथ होते हैं। तभी थिप को उसकी मॉम का कॉल आता है। यहाँ टीना को अपनी गर्लफ्रेंड के इंट्रोड्यूस करता है। टीना कहते तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? थिप उसे किस करता है, कहता है तुम हो। ये दोनों खुश होते हैं। यहाँ टीना के फादर को उसके थिप के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, तो वो थिप को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। टीना कहती है वो थिप को पसंद करती है। टीना के फादर कहते हैं ठीक है, मैं पहले इसके कुछ टेस्ट लूंगा और मुझे लगा तुम्हारे लायक है, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। यहाँ देखते हैं प्रेम और मिता का होटल परिणीता पूरी तरह से बन के तैयार है। आज उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। उनकी पूरी फैमिली होती है। ये क्यूट सा बेबी मिता और प्रेम का है। और यहाँ पर मिस्टर खुन भी पहुँचते हैं। पता चलता है कि प्रेम ने भी उन्हें
उन्हें माफ कर दिया। प्रेम ने कुरैन को कहा था आपके ग्रैंडफादर है। कुरैन से तो मिलकर मिस्टर खान बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ देखते हैं कि मिस्टर खान से माफी मांगने से इतने वक्त नाराज रहने के लिए उन्हें एज अ फादर एक्सेप्ट कर लेता है। आज पहली बार मिस्टर खान को डैड कह के बुलाता है। मिस्टर खान तो अपने दोनों बेटों को अपने साथ पाकर बहुत ही खुश होता है। इधर टीना अपने फादर के साथ आ रही है। थिप तो बस उसे देखता ही रह जाता है। थिप टीना को अपने साथ ले जाता है। वो उसे किस करने वाला होता है। टीना के फादर आ जाते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच करने की। थिप कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। टीना के फादर कहते हैं अगर ऐसा है तो मेरे सामने से किस करके दिखाओ। कहता मैं कर सकता हूँ। टीना कहती तुम पागल हो गए हो। तो बहुत ही नर्वस होता है। बड़ी हिम्मत करके टीना के फादर के सामने फोरहेड पे किस करता है। टीना के फादर के चेहरे पर स्माइल होती है। दिखते वो तो बस ऐसे ही थे पर टीना को परेशान कर रहे थे। इन दोनों के रिश्ते के लिए पहले ही मान चुके हैं। और फाइनली मदा और प्रेम की पूरी फैमिली एक साथ है। के बीच कोई गलत फहमी नहीं है, कोई किसी से नाराज नहीं है, सब एक दूसरे के साथ खुश है। इसी के साथ प्यारे से लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये लव स्टोरी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत ही रोमांचक प्यारी लव स्टोरी हमेशा लाती रहूंगी। तो मिलते हैं एक न्यू सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।